महाराज युधिष्ठिर की राजधानी इंद्रप्रस्थ में पधारे हुए सभी राजाओं, नरपतियों और छत्रधारी सम्राटों का स्वागत है। इस राज्यसभा में सर्वप्रथम हम सभी को निर्णय लेना है कि इस समारोह में अग्र पूजा के योग्य कौन ऐसा महापुरुष है जिसकी चरण पूजा महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने हाथों से करेंगे। क्योंकि अग्र पुरुष का आशीर्वाद पाने के पश्चात ही सम्राट युधिष्ठिर राज मुकुट धारण करने के अधिकारी होंगे। विधान के अनुसार हमें सबसे पहले अग्र पूजा के अधिकारी का ही चयन करना होगा। सो आप लोग अपनी मति के अनुसार उस महापुरुष का नाम बताएं जिसे आप अग्र पूजा के योग्य समझते हो। मेरे विचार में संपूर्ण आर्यावर्त में इस समय द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई और ऐसा पूज्यपात नहीं है जो अग्र पूजा का अधिकारी बन सके। तात भीष्म की इस बात का मैं भी समर्थन करता हूं। यदुनंदन श्री कृष्ण से बढ़कर इस समय कोई और दूसरा नहीं है। यह सत्य है, श्री कृष्ण ही इस सम्मान के योग्य हैं। मेरे मत के अनुसार द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही सर्वमान्य राजपुरुष हैं। उन्हें ही अग्र पूजा का अधिकारी बनाया जाए। तो फिर ये राज्यसभा सर्वसम्मति से अग्र पूजा का यशस्वी सम्मान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के लिए ही निश्चित करती है। इस सभा के अग्र पूजा के अधिकारी द्वारकाधीश श्री कृष्ण इस सभा के मध्य पधार रहे हैं। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जय, 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 द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जय। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वत्र शान्ति। चेदिराज शिशुपाल आप सभी के इस निर्णय का विरोध करता हूं। मैं नहीं मानता, कृष्ण को अग्र पूजा का अधिकारी नहीं मानता। इस आदमी में ऐसा कोई गुण नहीं है जो इसे महापुरुष सिद्ध करता हो। अरे ये तो भगोड़ा है, भगोड़ा। सम्राट जरासंध को युद्ध में पीठ दिखाकर भागा था ये। नहीं शिशुपाल नहीं। आप चुप रहिए महाराज द्रुपद। आप लोगों ने इसे व्यर्थ ही महान बना रखा है, इसे महानता का पद दे रखा है, परंतु ये तो चोर है, चोर। स्त्री लोलुप है ये, कामी है, अधर्मी है, अधर्मी। अरे इसके पिता का कोई ठिकाना नहीं है। कभी कहता है कि मैं नंद ग्वाले का पुत्र हूं, कभी कहता है कि वासुदेव मेरा पिता है। अरे इसे ठीक तरीके से अपने बाप का नाम तक याद नहीं। झूठा है, झूठा। शिशुपाल, हाय शिशुपाल। दाऊ भैया क्या कर रहे हो? मैं इसके 100 अपराध क्षमा करने के लिए वचनबद्ध हूं। किसे वचन दिया तुमने कन्हैया?
अपनी बड़ी बुआ को और किसको, जो उसकी माता है। देवी कुंती की बड़ी बहन श्रुति श्रवा का पुत्र है ये। लेकिन ये तो पराकाष्ठा है कन्हैया। तुम चिंता नहीं करो दाऊ भैया, मैं इसके अपराध स्वयं गिन रहा हूं। देखो तो निर्लज्ज को, कैसे अपनी प्रशंसा सुन रहा है। पूरा चिकना खड़ा है, चिकना खड़ा, दुष्ट। ये दूसरों का वध कराने में दक्ष है। अरे ये तो पूरा प्रपंची है, प्रपंची। शिशुपाल, मैंने तुम्हारी मां को तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था। उन अपराधों की संख्या अब पूरी होने वाली है, जरा ध्यान रखो। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू कुल के कलंक? 96 हो गए। दम भी जालसाज 97 हो गए। धूर्त चांडाल 98। मेरी वाग दत्ता रुक्मिणी का हरण करने वाले दुष्ट पापी 99। पर पीड़क, धूर्त, चालाक, निंदनीय है तू। पूरे 100। शिशुपाल, अब एक शब्द भी आगे बोला तो वो तुम्हारा अंतिम शब्द होगा। सावधान शिशुपाल, सावधान। देखो तो, गीदड़ सिंह को धमकी दे रहा है। अरे जा, जा जाकर अपनी मां से पूछ कर आ कि तेरे बाप का नाम क्या है। जा जाकर पूछ कर आ कि तेरी धमनियों में किसका लहू बह रहा है। अरे जा चाटुकार, जा। बस शिशुपाल, बस, बहुत हुआ। अब हम सब मिलकर तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस सभा में शिशुपाल अकेला नहीं है, हम भी उसके साथ हैं। इससे पहले कि तुम लोग मुझे हाथ लगाओ, मैं इस कृष्ण को ही जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे विवश कर दिया शिशुपाल।
दीनदयाल, अपने पार्षद जय का प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारा कल्याण हो। 3 जन्मों के पश्चात आज तुम श्राप मुक्त हो गए। सो हे जय, तुम हमारे वैकुंठ लोक में जाओ। देखो, माता लक्ष्मी ने तुम्हें लिवाने के लिए दिव्य विमान भेजा है। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। इन्हें ले जाओ। विप्रवरो, आप लोग अपना कार्य पूरा कीजिए। अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। संगच्छध्वं संवदध्वं संवमनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात् स भूमिगुं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। पुरुषे वेदं सर्वं यदभूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति। एतावानस्य महिमातो जायांश्च पूरुषाः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि। त्रिपादूर्ध्व उदयत् पुरुषाः पादोऽस्य हा भवत् पुनः तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा।
इदम् अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम् सोमाय नमः। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा। इदम् अंतरिक्षाय इदम् नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम् अग्नये इदम् नमः। ओम मेधाय स्वाहा। मेधाय इदम् नमः। प्रजापतये स्वाहा। इदम् प्रजापतये इदम् नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम् इंद्राय इदम् नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम् अग्नये इदम् नमः। ओम सोमाय स्वाहा। भीमाय सलिलानि तक्षति एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी सा बभूवुषी सहस्राक्षरा परमेव व्योमन् स्वाहा। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। स्वागत है पार्षद राज। स्वर्ग में प्रवेश करने पर आपका स्वागत है। मुनिराज, सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो। 3 जन्मों के पश्चात आज तुमको ब्रह्म कुमारों के श्राप से मुक्ति मिली है। इसके लिए तुम्हें बधाई हो। मुनिराज, कृपया ये तो बताइए कि कौन से शाप से आज मुझे मुक्ति मिली है? कौन से ब्रह्म कुमारों ने मुझे शाप दिया था और क्यों? सनत कुमारों ने। सनत कुमार? परंतु क्यों? तुम्हें कुछ याद नहीं? नहीं। तो शिशुपाल रूपी शरीर को छोड़कर ये पार्षद रूप धारण करते हुए तुम्हारी स्मृति कहीं बीच में तो नहीं खो गई? दूसरे शरीर की स्मृति थी और वो कहीं खो गई, ये मैं नहीं जानता। मुझे केवल ऐसा लगा कि मैं लंबी निद्रा के बाद जागा हूं। मैंने प्रभु को प्रणाम किया तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि 3 जन्मों के पश्चात आज तुम्हें शाप से मुक्ति मिली है और तुम बैकुंठ धाम चले जाओ। मैं कुछ समझा नहीं, परंतु प्रभु से प्रश्न करना धृष्टता होगी, यह सोचकर चुपचाप उनके आदेश को स्वीकार करके विमान में बैठकर यहां चला आया। अब आप भी मुझसे यही कह रहे हैं तो आपसे प्रश्न करने का साहस कर रहा हूं। मुनिराज, कृपया बताइए ये रहस्य क्या है? रहस्य कुछ नहीं, सब प्रभु की लीला है। प्रभु की लीला? कैसी लीला? देखो, प्रभु का अपना कोई निकट का संबंधी हो तो उसको शिक्षा देने के लिए वे वैसी ही लीला करते हैं और अपने सेवक के अंदर जो अहंकार का छोटा सा बीज मात्र भी देख लें तो तुरंत उसकी चिकित्सा कर देते हैं। अब देखो, तुम्हारे मन में थोड़ा सा अहंकार हुआ और उन्होंने सनत कुमारों से श्राप दिला दिया। नारायण नारायण। मुनिराज, कृपया पहेलियां ना बुझाइए, अपने इस सेवक की शंका का निवारण कीजिए। कृपया बताइए ये सब कैसे हुआ? अच्छा तो सुनाता हूं। चलो, स्वर्ग से बैकुंठ तक का लंबा रास्ता तुम्हें तुम्हारी ही कथा सुनाकर तय करते हैं। तो सुनो,
तुम और विजय नाम के दो पार्षद भगवान की सेवा करते करते उनके प्रमुख पार्षद बन गए। बैकुंठ धाम के 6 द्वारों के पश्चात जो 7वां द्वार है वह भगवान नारायण के अंतरंग स्थान का द्वार है। तुम दोनों उसी के संरक्षक बन गए। इस प्रकार कई कल बीत जाने के पश्चात तुम्हारे मन में अहंकार सिर उठाने लगा कि तुम ही भगवान श्री हरि के प्रमुख पहरेदार हो। तुम्हारी आज्ञा के बिना वहां कोई नहीं जा सकता। परंतु भगवान तो अंतर्यामी हैं। शेष शैया पर लेटे लेटे उन्हें तुम्हारे मन के भाव का ज्ञान हो गया। नारायण नारायण। तब एक दिन ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनक और सनंदन आदि भगवान के दर्शनों हेतु वहां आए, क्योंकि उनको भी मेरी तरह कहीं भी जाने से नहीं रोका जाता। 6 द्वार लांघने के पश्चात जब वे 7वें द्वार पर आए तो तुमने उन्हें रोक दिया। महात्मन, कहां जा रहे हैं? यह वैकुंठ धाम के अंतःपुर का द्वार है। इस द्वार पर जय विजय का पहरा है मुनिवरों। हमारी अनुमति के बिना इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। त्रिलोकी धाम में जाने के लिए हमको भी अनुमति लेनी होगी। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हम ब्रह्मा के पुत्र हैं। सब लोकों में बिना किसी व्यवधान के आते जाते रहे हैं। परंतु कुछ भी हो, हम भगवान के एकांत में विघ्न नहीं आने देना चाहते। हम पार्षद हैं उनके। क्या हमको तुम वैकुंठ में विघ्न मानते हो? क्षमा करें श्रीमान, आपको हम पर अकारण क्रोध करना शोभा नहीं देता। हम कभी अकारण क्रोधित नहीं होते, परंतु तुम लोग अवश्य भगवान के पार्षद होने के मद में चूर लगते हो और हम जैसे ब्रह्म कुमारों का मार्ग रोकने की भूल कर रहे हो। कुछ भी कहो ब्राह्मण कुमारों, आप लोगों को हमें संतुष्ट किए बिना अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। अनुमति? अनुमति तुम लोग दोगे हमें? हमारे ऊपर अपने अनुशासन का अंकुश लगाने वाले पार्षदों, तुम अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हो। क्या तुम्हें सच्चिदानंद ने स्वयं हमें रोकने को कहा है? वे क्या रोकेंगे? वे तो स्वयं कोई संकल्प और विकल्प नहीं रखते। यह तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इस समय हमारे प्रभु एकांत सेवन कर रहे हैं। इसलिए हम किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकते मुनिवरों। और महामाया लक्ष्मी जी भी उनके साथ है। हम इसे अपना कर्तव्य समझकर ही आपको रोक रहे हैं मुनिवरों। परंतु कर्तव्य तो स्वयं निर्धारित नहीं होता। सेवक का कर्तव्य तो स्वामी ही निश्चित करता है। पार्षदों, हमने आपको रोककर कोई अपराध तो नहीं किया, फिर क्यों रुष्ट हो रहे हो मुनिवरों? नारायण नारायण। प्रभु की माया देखो। उन दिव्य बालकों के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का विकार है ही नहीं। फिर भी प्रभु की माया देखो। उनके निर्विकार चित्त में क्षण भर के लिए प्रभु ने क्रोध का विकार पैदा कर दिया और उन्होंने तत्काल तुम्हें श्राप दे दिया। महाप्रभु के वैकुंठ धाम में तुम्हारा गर्व से भरा हुआ ये वार्तालाप स्वयं ही सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध का दंड तुम्हें भोगना ही होगा और इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम मृत्युलोक में जाकर निवास करो। वैकुंठ तुम्हारे निवास के योग्य नहीं है।